अल्लाह का फैसला है। इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। कुरान मेरे गुफ्तगू का उन्वान था यासीन वल कुरानिल हकीम। ये जो सूरह यासीन है ना, पूरे कुरान का दिल क्या है? क्या है? दिल। बोलो ना भाई, चंदा नहीं मांग रहे, बोलिए। पूरे कुरान शरीफ का दिल है, पूरे कुरान शरीफ का दिल है सूरह यासीन। गुरुपुर वालों, आपने इस मजलिस को दिल से रचाया है, दिल से सजाया है, दिल से उलमाए किराम को बुलाया है। खुदा की कसम, आज मैं भी इस मजलिस में दिल से आया हूं, तो इस दिल ने ये आवाज लगाई, इस दिल ने ये सदा दी, क्या राशिद मियां, अगर भवरूपुर वालों ने दिल से इस मजलिस को रचाया है, दिल से सजाया है और दिल से तुम आए हो, तो इस मजलिस में दिल की बात करो। इस मजलिस में दिल की बात करो, और दिल से जब तुम बात करोगे तो फिर दूसरे दिल पे जाकर ये बात जज्ब करेगा। इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर वही ताकते परवाज़। तो सूरह यासीन शरीफ क्या है? इस चीज का दिल है, कुरान का दिल है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इस दिल से बात निकाले और आप हजरात के दिल में समा दे और अमल की निस्बत से समा दे। आमीन कहते। ऐसा नहीं है कि बोलने वाला आबे ज़मज़म से धुला है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोलने वाला आबे ज़मज़म से धुला है और सुनने वाला आबे कौसर से नहाए हुआ है। नहीं भाई, बल्कि मैं भी मोहताज हूँ और आप भी मोहताज हो। अल्लाह दोनों की मोहताजी को दूर फरमाए। कुरान और साहिबे कुरान, कुरान और साहिबे कुरान। अब कुरान क्या है? कुरान क्या है? चुप रहो, तुमसे ज्यादा बच्चा मैं रखता हूँ। मैं 250 बच्चे का बाप और 125 बच्ची का बाप। मजाल नहीं कि मदरसे के अंदर जाने के बाद जरा सीधे उधर कर ले। कुरान और साहिबे कुरान। कुरान क्या है? दुनिया का तमाम उमूर कुरान शरीफ के अंदर है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान दुनिया का तमाम उमूर कुरान शरीफ के अंदर, और कुरान शरीफ का तमाम उमूर सूरह फातिहा शरीफ के अंदर। कह दीजिए ना, समझे बात नहीं आ रही? दुआ करवा दें। दुनिया का तमाम उमूर, दुनिया का तमाम उमूर कुरान शरीफ के अंदर, और कुरान शरीफ का तमाम उमूर सूरह फातिहा शरीफ के अंदर। क्या दीजिए सुभान अल्लाह। और सूरह फातिहा शरीफ का तमाम उमूर बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर है। और बिस्मिल्लाह शरीफ का तमाम उमूर बिस्मिल्लाह के बे के अंदर है। सुभान अल्लाह। और बे का तमाम उमूर दुनिया के तमाम उमूर कुरान शरीफ के अंदर, कुरान शरीफ का तमाम उमूर सूरह फातिहा शरीफ के अंदर, और सूरह फातिहा शरीफ का तमाम उमूर बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर, और बिस्मिल्लाह शरीफ का तमाम उमूर बिस्मिल्लाह के बे के अंदर।
और बे का तमाम अमूर बे के नुक्ता के अंदर है। पता ये चला, नतीजा ये निकला कि दुनिया की तमाम चीजें बे के नुक्ता के अंदर है। मैं इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में तिजोरी गली में 1993 में बयान कर रहा था। इत्तेफाक से यही मौजूद मेरा था। महफिल से कॉलेज का लेक्चरर उठ के खड़ा हुआ, कारी साहब, मौलाना साहब, दुनिया इतना बड़ा है और बे का नुक्ता इतना छोटा है। दुनिया इतना बड़ा है, बे का नुक्ता इतना छोटा है, और इस छोटे से नुक्ता में दुनिया कैसे समा सकता है। मेरे बगल में मौलाना खालिद साहब, जिला कामठी महाराष्ट्र के मौलाना थे, वो रेलवे से रिटायर्ड थे। उन्होंने कहा कि हजरत जरा इनको करीब बुलाया। करीब बुलाया गया, भाई आप किसी कॉलेज के लेक्चरर मालूम कर रहे हो, प्रोफेसर मालूम कर रहे हो, कहाँ, किस सब्जेक्ट के हो, किस सब्जेक्ट के हो, कहाँ मैं साइंस के हूँ। मौलाना खालिद साहब कामठी के, उन्होंने कहा कि आप जब साइंस के टीचर हो, साइंस के प्रोफेसर हो, तो साइंस के माने ढूंढने और तलाशने के होते हैं। साइंस के माने बोलिए ना, ढूंढने और तलाशने के होते हैं। उन्होंने अपने पॉकेट से किताब निकाला और कहा कि इस किताब को देखकर मुझे ये बता दीजिए कि शहर दिल्ली कहाँ पे। शहर दिल्ली, शहर दिल्ली कहाँ पे है। वो कॉलेज के लेक्चरर ने निगाहें घुमाई और निगाहें घुमाने के बाद एक जगह उंगली डाल दी, कहा हजरत यही शहर दिल्ली है। मौलाना ने कहा कहाँ, कहा बस यहाँ, कहा कहाँ, कहा मेरे उंगली के नीचे है। कहा दिमाग खराब तो तेरा नहीं हो गया, शहर दिल्ली इतना बड़ा है और तेरा उंगली इतना छोटा है, और तेरे उंगली के नीचे शहर दिल्ली कैसे आ सकता है। अब वो कॉलेज का लेक्चरर कहा कि आप मौलाना, आप मानो न मानो, मेरी इल्म ये गवाही दे रही है, मेरा इल्म ये तस्दीक कर रहा है, मेरा इल्म ये कह रहा है कि शहर दिल्ली मेरे उंगली के नीचे है। मौलाना ने कहा कि किस इल्म की बात करता है, जिस इल्म के मुसन्निफ को, जिसके किताब लिखने वाले को उस रब्बे कदीर ने पैदा किया, उसकी तुम दलील पेश कर रहे हो। और कारी राशिद जो पेश कर रहे हैं, अल्लाह के मुकद्दस कलाम के नुक्ते की दलील पेश कर रहे हैं। मियां बे का नुक्ता तो बहुत बड़ा है, अल्लाह चाहे तो सुई के गोद में दुनिया को सुभान आपका मौलाना साहब, आप समझ में बात आई, अल्लाह चाहे। मियां तो कुरान को है और उसको हम छोड़े। आज के बच्चों से पूछा जाए कि होगा आयतल कुर्सी याद है, तो बताया पाया करें नहीं, याद नहीं। उस बच्चे को गलती नहीं है, मेरी गलती है, उस बच्चे की माँ की गलती है ना। बच्चा तो बच्चा होता है, रोता है, पल खाता है, तड़पता है। मैं कुल खानदान का दादा कैसा हो, जैसा वैसे बनाएगा। और बहुत खुश हुई तो उसको मोबाइल दे दी, बहुत खुश हुई तो मोबाइल दे दी। अब बच्चा उस मोबाइल में लगा हुआ। मियां हंसने की बात नहीं, रोने की बात है।
बच्चों की तालीम के लिए माँ को कुर्बानी देनी है, उसकी तरबियत के लिए माँ को कुर्बानी। 3 चीज अगर मुसलमान कर लेवे तो खुदा की कसम वो कामयाब है। 3 चीज। क्या चीज? बोलिए ना। पहला, बच्चों की तालीम, बच्चों की तालीम। दूसरा, बच्चों की तरबियत। और हम तीसरा काम ये करें कि अपने ख़वातीन को, अपनी बीवियों को, अपने बेटियों को, अपने बहनों को पर्दे में रखें। चुप, पर्दे में रखें। कहाँ रखें? तालीम के साथ साथ तरबियत होनी चाहिए। होगी ना इंशाअल्लाह? होगी ना इंशाअल्लाह? आखिरी बात कह के मैं अपने गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ, वरना ये मौलाना हजरात कहते होंगे कि पागल मौलवी को बैठा दिया क्या मुझे खत्म कर। अब वो बात नहीं है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 6-6 घंटे तक बात होती थी मेरी, लेकिन अब वो बात नहीं है। सेहत से भी कमज़ोर, और अब तो ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान आलिम हैं, उनकी गुफ्तगू सुननी है। मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हो तो गौर से इस वाक़या को सुनेंगी, फिर उसके बाद मैं अपने गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। कुरान वो है जो दुनिया के तमाम उमूर कुरान शरीफ के अंदर है, दुनिया की तमाम चीज़ें कुरान शरीफ के अंदर है। अब साहबे कुरान इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, दोनों इमाम हैं, उस्ताद और शागिर्द हैं, दोनों बरहक हैं। इत्तिफाक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम शाफई के घर तशरीफ ले। सुन लीजिए आखिरी बात। इमाम शाफई के घर तशरीफ ले गए, शाम का वक्त था, और इमाम शाफई की जो मामलात में, जो हालात में, जो अमल था, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में अपने बच्चियों के पास बताते रहते थे कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कभी नमाज तहज्जुद नागा नहीं करते थे, नहीं करते हैं, और नमाज तहज्जुद अदा करने के लिए रात में खाना भी कम खाते हैं। अल्लाह वाले हैं। ये तमाम वाक़यात अपने बच्चों के बीच बताया करते थे। एक रोज ऐसा हुआ कि हजरत इमाम शाफई के घर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मेहमान बैठे हैं। दरवाजे की कुंडी को खटखटाया है, अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से जवाब मिलता है कि मैं अहमद बिन हम्बल, मैं अहमद बिन हम्बल हूं। इमाम शाफई की बेटी को तो मालूम था, फौरन दरवाजा खोल देना चाहिए। अरे हजरत इमाम आए हैं, खोल देना चाहिए ना, अरे खोल देना चाहिए ना। न समझोगे तो मिट जाओगे है मुसलमानों, तुम्हारी नाश्ता भी बाकी न रहेगी दास्तानों। इमाम शाफई की बेटी ने कहा कि हुजूर आप तशरीफ रखें बाहर, अब्बा हुजूर अभी आते हैं, अब्बा हुजूर अभी आते हैं। हम होते, मेरी बेटी होती, मेरी बीवी होती, मेरी बहन होती, फलाने साहब तो आते अब्बा से खड़ी की दरवाजा खोल देती बच्ची। नहीं नहीं नहीं, चंद मिनटों के बाद हजरत इमाम शाफई तशरीफ लाते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पे निगाह पड़ती है, सलाम होता, मुसाफा होता। उसके बाद एक चारपाई के किनारे हजरत इमाम अहमद बैठते हैं, दूसरे चारपाई के किनारे हजरत इमाम शाफई बैठते हैं, और उधर हजरत इमाम शाफई की बेटी खाना पकाने में मशगूल हो जाती है। मेरी माँ बहनें गौर से सुनेंगी। यहाँ से इमाम शाफई की बेटी को तो मालूम था, अल्लाह वाले हैं, वक्त के इमाम हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं। अब वो बेटी भी हजरत इमाम शाफई की बेटी है। इमाम शाफई की बेटी खाना पकाने
नमाज ईशा के बाद दस्तरखान पे खाना लगता, जहां तक मेरा मुताला है अर्ज कर दूं कि खाने में रोटियां थी, चटनी थी और मुरब्बा था। इमाम शाफी की बेटी 2 आदमी से ज्यादा की रोटी उस दस्तरखान पे भेजी, इसलिए भेजी कि जो रोटी उस दस्तरखान से बच के आएगी, एक तहज्जुद गुजार के पास से बच के आएगी, उस रोटी को मैं खा लूंगी तो मेरा नसीबा चमक जाए, मेरा नसीबा चमक जाए। अब खाना खाने में मशगूल हो गए दोनों आदमी, मेहमान ने मेजबान ने। इधर इमाम शाफी की बेटी जो लगाए खड़ी है कि रोटी जो बच के आएगी इस रोटी को मैं खाऊंगी। रोटी बच के आनी तो दूर की बात है, प्लेट में चटनी का दाग तक वापस नहीं आता। खाली बर्तन लेकर हजरत इमाम शाफी अपनी बेटी के हाथ में रखते, बेटी कहती कि अब्बा जान आप तो कहते थे कि इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कम खाते, लेकिन मैं तो 2 आदमी से ज्यादा की रोटी दी थी कि जो रोटी बच के आएगी इस रोटी को मैं खाऊंगी, और जब मैं खा लूंगी तो मेरे एजाज में भी 4 चांद लग जाएगा, इसलिए कि वो रोटी एक तहज्जुद गुजार के पास से वापस आएगी। लेकिन आज तो उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया। हजरत इमाम शाफी ने कुछ नहीं कहा कि मेरे घर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह मेहमान आए। अब सोने का वक्त आया, इमाम शाफी की बेटी ने एक लोटे में पानी भरकर दे दिया कि उस कमरे में रख दिया जाए जहां हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह आराम करेंगे। जब रात गुजरेगा, तहज्जुद का वक्त होगा, तो हजरत इमाम अहमद उस पानी से वजू बना लेंगे और नमाज तहज्जुद अदा कर लेंगे। सुबह हो गया। सुबह जब हजरत इमाम शाफी कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि जिस लोटे में पानी भर के जहां पे रखा था वहीं पे वो लोटा पानी भरा हुआ रखा हुआ। उस पानी भरे लोटे को हजरत इमाम शाफी उठाते हैं और अपने बेटी के हाथ में देते हैं। बेटी जब देखती है कि पानी तो ये रात वाला पानी है, कहा अब्बा जान आज की रात लगता है कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नमाज़े तहज्जुद नागा कर दिए, इसलिए कि पानी रात जिस तरह मैं दिया था वही पानी है, वापस आया है। रात में खाना भी उन्होंने खा लिया ज्यादा, लगता है कि सो गए, बेदार ना हो सके और नमाज़े तहज्जुद नागा हो गया। फिर भी हजरत इमाम शाफी ने कुछ नहीं कहा। जब लौट कर बेटी के पास से आए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। लौट कर बेटी के पास आए तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम शाफी से कहा, क्या है इमाम शाफी आपकी बेटी आपसे क्या कह रही है? आपकी बेटी आपसे क्या कह रही थी? इमाम अहमद कह रहे आपकी बेटी आपसे क्या कह रही थी? इमाम शाफी ने कहा मेरी बेटी क्या कह रही थी हजरत आपको कैसे मालूम? अब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तेरी बेटी जो कुछ कह रही थी अपनी जगह हक पे है। मैं तेरी बेटी के सवाल का जवाब अभी दिए देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। शर्त यह है कि पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा क्या? गौर से सुनिएगा मेरी माँ बहनें, गौर से सुनेंगे और अमल की निस्बत से सुनेंगे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपकी बेटी जो कुछ कह रही थी वो हक में थी। मैं आपकी बेटी के सवाल का जवाब अभी देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। कहा ये बताइए कि जिस रोटी को मैं खाया, जिस रोटी को मैं रात में खाया था, क्या आपकी बेटी आटा गूंद रही थी और दुरूद पाक पढ़ रही थी? कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या आपकी बेटी रोटी ठोक रही थी और कुरान की तिलावत कर रही थी? क्या आपकी बेटी
लेकिन जैसे ही मैं आपके बेटी के हाथ की पकी हुई रोटी के टुकड़े को तोड़कर अपने लब तक ले गया, जैसे ही मैं आपके बेटी के हाथ की पकी हुई रोटी के टुकड़े को अपने लब तक ले गया, तो खुदा की कसम जाहिर में वो रोटी थी, लेकिन जैसे ही मैं रोटी अपने लब तक ले गया तो मुझे जन्नत के मेवे का मजा, तो मुझे जन्नत के मेवे का मजा मिला। जब मुझे जन्नत के मेवे का मजा मिला तो उसी वक्त ये यकीन हो गया कि ये कुरान करीम का सदका है, ये कुरान करीम का सदका है। शायद जिंदगी में फिर ऐसी रोटी मुझे मिले न मिले, शायद जिंदगी में ऐसा खाना मुझे मिले न मिले, इसलिए मैं तमाम रोटियों को खाने पे मजबूर हो गया। कहने मैं तमाम रोटियों को खाने पे मजबूर हो गया। जब उस रोटी में जन्नत के मेवे का मजा मिला तो मैं तमाम रोटी को खा लिया, और जब रोटी को खाया तो रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 300 तक गालिबन 368 हदीस जो मुझसे हल नहीं हो रहा था, उस रोटी के खाने की बरकत से उस रात में मैं उन 368 हदीस को हल किया, और रात भर में जन्नत में घूमता। इसलिए आपकी बेटी के हाथ का रखा हुआ पानी वापस गया कि मैं नमाज़े इशा के वजू से नमाज़े तहज्जुद अदा कर लिया, और नमाज़े तहज्जुद ही नहीं बल्कि नमाज़े फजर भी। आज मेरी माँ बहनें सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़कर बिस्मिल्लाह का जिक्र करके खाना पकाए, तो खुदा की कसम मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि उनका बेनमाजी शौहर नमाजी हो जाएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि शराबी और जुआरी शौहर दीनदार हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अमल करें। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला इस अधूरी गुफ्तगू को पूरी करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह, इसलिए कि रमजान मुबारक की शब है और हमारे आइम्मा हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, और आप हजरात तो तुरंत फतवा इमाम पे लगाते नहीं। बेचारा 12 साल तक मौलवी पढ़ा, 14 साल तक मौलवी मदरसे में पढ़ा, अंगूठा छाप फतवा लगाता है इमाम। इमाम की हकीकत को नहीं समझा। इमाम है क्या, इमाम की हैसियत क्या है, इमाम का मकाम क्या है, इमाम का मर्तबा क्या है। आपने भी मस्जिद बनवाई है ना, बनाया नहीं बनाया? उसमें आपने मिंबर पे 3 सीढ़ी लगाया। क्या सीढ़ी लगाया? बोलिए ना, क्या सीढ़ी लगाया? काहे लगाया 3 सीढ़ी? क्यों लगाया? आपको 1,24,000 कमोबेश पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया के तशरीफ की तशरीफ लाए, 1,24,000 सीढ़ी लगाना चाहिए। 3 क्यों लगाया? क्यों लगाया? सुनो, मिंबर के